1 अप्रैल को जब उमर अब्दुल्ला अपने घर पर हो सकता है कि ईद की खुशियां मना रहे हों, उस दिन एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर आता है। इस ऑर्डर में 48 ऑफिसर्स को, जिसमें डीसी हैं और भी अन्य जो स्तर पर जो जेकेएस अधिकारी होते हैं, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद सोर्सेस द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जी इस ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा नाखुश है। ऐसा इसलिए है इसको लेकर क्योंकि प्रतिक्रिया भी आई। जो कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो जेकेएस अधिकारी जो है उनकी ट्रांसफर कर सकते हैं। गुलाम अहमद मीर ने ऐसा कहा, जो कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसी को लेकर अब ऐसा बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला द्वारा कल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी के रेजिडेंस पर एक बड़ी बैठक होने वाली। तो आखिर क्या एक बार फिर से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है आमने सामने आ गई? इसे समझना बहुत जरूरी है और उमर अब्दुल्ला का नाखुश होना भी इसमें बनता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी जीत के आए हैं। आप इसे समझिए, उमर अब्दुल्ला जी जीत के आए हैं और पहले तो ऐसा बताया जा रहा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ पुलिस रहने वाली, पर अब जिस हिसाब से, जिस अनलिमिटेड पावर को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंजॉय कर रहा है, ये दिखाता है और ये उस चीज को कहीं ना कहीं कंफर्म करता है जो सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद सभी नेता कहीं ना कहीं दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की सरकार एक म्युनिसिपैलिटी से ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाली। एक पुलिस कर्मी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक छोटे से जूनियर असिस्टेंट को आप जब ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी सरकार कैसे चला पाएंगे? 48 अधिकारी जो जम्मू कश्मीर में जेकेएस के पद से जेकेएस पद को संभालते हैं, जिसमें डीसी है, एसडीएम है, अन्य भी एडीसी होते हैं, एसीडी होते हैं, इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो मेन बिंदु है किसी भी सरकार को चलाने के लिए, वही सरकार चलाते हैं। आप सोचिए, इसे समझिए जरा, सरकार कैसे चलती है। सबसे पहले हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर एक मिनिस्टर क्यों मानता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्यों मानते हैं? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर को पता है कि अगर हमने चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं माना तो मिनिस्टर साहब हमें अपने पद से हटाकर किसी अन्य, एक नॉर्मल जो हमारी पावर्स हैं, जो इस समय हमारे पास मिनिस्ट्रीज हैं, किसी और नॉर्मल मिनिस्ट्री में डाल देंगे। तो इसीलिए जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर जितने मानता है, उतना ही उससे कंफर्म होता है कि हाँ भैया, मेरी जो ये पोस्ट है बनी रहेगी। अब मिनिस्टर की आप सोचिए, मिनिस्टर भी क्योंकि डीसी को जब ऑर्डर करता है तो डीसी को ये डर होता है कि ये कल को मेरी ट्रांसफर कर सकता है। मैं आपको रियलिटीज बताने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकारी तंत्र चलता कैसे। और सिर्फ सरकारी तंत्र की बात नहीं है, जब तक आपको डर नहीं होगा तब तक आप अपने सीनियर की बात क्यों मानेंगे? उसी तर्ज पर आप समझिए कि जब डीसी को, एडीसी को, या जो इस स्तर पर अधिकारी होते हैं जिले में, जब उनकी ट्रांसफर सरकार के हाथ में है ही नहीं, तो वो सरकार की बात क्यों मानेंगे? वो तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानेंगे, एलजी को रिपोर्ट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि केजरीवाल की सरकार कुछ ऑर्डर देती थी, कुछ पॉलिसीज लाती थी, पर जो वहां पर डीसी होते थे या आईएएस अधिकारी होते थे, वो जाकर रिपोर्ट करते थे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसी में दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं पाती थी। ऐसा दिल्ली सरकार, जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, उनका दावा था। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी हालात देखने को मिल रही। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि एलजी महोदय के पास
सिर्फ आईएएस को ट्रांसफर करने की पावर्स है। पर अभी जो घटनाक्रम हुआ है बीते 2-3 दिन में, इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को आमने सामने ला खड़ा किया है। और इस बार ऐसा लगता है कि उमर सरकार या फिर उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्हें पूरे जैसे कहते हैं ना कि दीवार तक खींच लेना, जैसे अंग्रेजी में कुछ कहा जाता है, तो उस तर्ज तक उतना पीछे धकेल दिया गया है कि उमर अब्दुल्ला को अब एक इमरजेंसी बैठक लेनी पड़ रही है, ऐसा सोर्सेस का माने। ऐसे कई न्यूज आर्टिकल छप रहे हैं कि कल एनसी के जितने भी एमएलए हैं और जितनी भी अलायंस में एमएलए हैं, वो सारे मिलकर बैठक करने वाले हैं। और उसका मुद्दा यही होने वाला है कि अगर सरकार के पास पुलिस तो है ही नहीं, और उसके बाद अगर ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं है, तो फिर सरकार किसकी? आप सरकार चलाएंगे कैसे? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सरकार चलती कैसे। मंत्री के पास आप जाते हैं और मंत्री को बोलते हैं, मान लीजिए आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास गए और आपने कहा, साहब ये डीसी हमारा काम नहीं करता है, ये डीसी जो है ये फलाना काम नहीं कर रहा है, हमारा काम तो छोड़िए, ये डीसी फलाना काम नहीं कर रहा है, आप इसे बताइए। अब डेप्टी चीफ मिनिस्टर अगर किसी डीसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कहेगा भैया हमारा तो आपके साथ कोई लेना देना नहीं, हमारा तो सारा एलजी महोदय देख रहे हैं, हम आपकी क्यों माने। तो आप समझिए काम कैसे चलेगा। एमएलए तो पावरलेस हो जाएगा, आप सिर्फ पॉलिसी बनाते रह जाएंगे, आप सिर्फ असेंबली में चिल्लाते रह जाएंगे और ग्राउंड पे आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। आप इसे समझिए कि ये किस तरह उमर सरकार फंस चुकी है। और इसी को लेकर कल बैठक होने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अमित शाह जी का भी जम्मू कश्मीर में दौरा होने वाला है कुछ दिनों के बाद। महत्वपूर्ण इसलिए भी ये बैठक होने वाली है बिजनेस रूल को लेकर कि एलजी को कितनी पावर है या चीफ मिनिस्टर को कितनी पावर है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स ऑलरेडी जा चुकी, जिसको लेकर अभी वहां से कंफर्मेशन नहीं आई है। पर अगर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास जेकेएस अधिकारियों की ट्रांसफर के अधिकार भी नहीं रहते हैं, दैट मीन्स कि जम्मू कश्मीर की सरकार को आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब सरकार में आपके पास ताकत ही नहीं है, सिर्फ कुर्सी आपके पास है। इसे ऐसे समझिए, महाभारत में दुर्योधन के पास भीष्म पितामह भी थे और द्रोणाचार्य भी थे, दुनिया के महारथी थे। भीष्म पितामह को उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं मार सकता था, और द्रोणाचार्य तो सबके गुरु थे, कौरवों को भी और पांडवों के भी। पर समस्या ये थी कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दुर्योधन की बात मानते ही नहीं थे। तो ये समझिए आप कि उमर सरकार में तो है, पर जब डीसी एडीसी या अन्य जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार का अहम हिस्सा है, जो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसीज को, आपकी बातों को जो सरकार आती है, वो अगर उस बात को मानेंगे ही नहीं, तो आप सरकार कैसे चलाएंगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और देखना होगा कि इसको लेकर कल अगर यही सच में ऐसी ही बात है जैसा कि सोर्सेस बता रहे हैं, तो कल क्या होने वाला है ये देखना होगा। फिलहाल मैं चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपने विचार जरूर रखिए कि क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी पावर होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखिए कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इतनी ज्यादा पावर उनके पास है, क्या जम्मू कश्मीर में जो चुनी हुई सरकार है उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है। फिलहाल शेयर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। आप जुड़ रहे हैं जगह दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।